हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होता है फ्लावर में, उसके विषय में। तो उससे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, उसके बाद शुरुआत करेंगे। देखिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जो रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं एंड्रोसियम, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं गाइनोसियम। अब देखिए इसके अंदर आता क्या है। सबसे पहला नंबर पे देखिए स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन ग्रेन। इस चीज को रिप्रेजेंट क्या करता है? ये तीनों मिलकर के मेल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद अगर फीमेल के कंपेयर करते हैं तो स्टामेन की जगह पे क्या हो जाता है? पिस्टिल, और माइक्रोस्पोरेंजियम की जगह पे क्या हो जाता है? मेगास्पोरेंजियम, और पोलन ग्रेन की जगह पे क्या हो जाता है? एम्ब्रायो शेप हो जाता है। तो ये जो था, ये बेसिक डिफरेंस जो देखने से ही अंदाजा लग जाता है। अब इसके विषय में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम है, ठीक। इस डायग्राम में देखिए इस भाग को, नीचे वाला भाग को बोलते हैं फिलामेंट। अब फिलामेंट का काम क्या होता है इसके विषय में चर्चा करेंगे। अब देखिए ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं एंथर। तो एंथर के काम क्या होता है? देखिए एंथर जो होता है यहाँ से और यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक इधर का भाग हो जाता है, एक इधर का भाग हो जाता है। तो दो लोब बन गया, इसको बोलते हैं बाइलोब। इसका मतलब दो थिकस इसके पास प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे देखिए ये जो फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट क्या करता है? कनेक्शन में काम करता है। तो फ्रंट पार्ट यानी कि प्रोक्सिमल एंड होता है जो इसका, वो कनेक्ट होता है किससे? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, थैलेमस, और उसी का दूसरा नाम है पेटल। फ्लावर के ये पार्ट होता है जिससे ये कनेक्ट होता है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, इसलिए इसको हमने चर्चा कर दिया, मिस्टेक नहीं कीजिएगा। ठीक, आगे देखिए इसके बाद क्या बोलता है? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर का एक रफली डायग्राम यहाँ पे बता दिए हैं। इस डायग्राम के अनुसार समझिए। देखिए ये जो होता है सबसे अंदर में होता है स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो इसके सराउंडिंग क्या होता है? इसके सराउंडिंग जो होता है 4 लेयर से बना हुआ रहता है, उसके अंदर में जाकर के वो प्रेजेंट होता है। तो 4 लेयर से बना हुआ रहता है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग होगा। यस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग होता है। देखिए सबसे आउटर लेयर जो होता है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, यहाँ लिखा हुआ। और जो सेकेंड लेयर होता है इसको बोलते हैं एंडोथेलियम, लिखा हुआ। और थर्ड लेयर जो होता है इसको बोलते हैं मिडिल लेयर, और जो सबसे लास्ट होता है इसको बोलते हैं टेपेटम। तो देखिए फंक्शन में डिफरेंस कैसे होता है। ये टेपेटम जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये करता क्या है? सबसे नजदीक में प्रेजेंट होता है, और ये पोलन ग्रेन को, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। पोलन ग्रेन को क्या करता है? नूरिशमेंट में हेल्प करता है, यानी कि न्यूट्रिशन उसके तक पहुंचाता है, ये टेपेटम। और टेपेटम का खासियत ये भी है कि देखिए इसका टेपेटम का जितना भी सेल्स होता है उसमें साइटोप्लाज्म और एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि ये बहुत डेंस होता है, बहुत घना होता है। अब इसके बाद देखिए एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, ये तीनों जो है ये काम क्या करता है? देखिए तीनों जो ये लेयर है ये करता है कि उसको प्रोटेक्ट करने के काम करता है। प्रोटेक्ट तो करता ही है, और इसके साथ ये एंथर के डेहिसेंस होने में भी हेल्प करता है, जो कि बाद में क्या करता है? पोलन ग्रेन को वो रिलीज करता है। ये ध्यान रखिएगा, बस इस डायग्राम को समझ जाइएगा। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया का पूरा फंक्शन आप समझ जाइएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है। देखिए स्पोरोजिनस टिश्यू जो है ये फर्दर जाकर के क्या होता है? ये डिवाइड कर जाता है माइक्रोस्पोर। यहाँ 4 इसलिए लिखे हैं, इसका मतलब होता है टेट्राड, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में अप्लाई कर दिया। तो स्पोरोजिनस टिश्यू का मियोटिक डिवीजन एक होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। मियोटिक डिवीजन, अब मियोटिक डिवीजन होता है यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होता है, तब जाकर के क्या बनता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होता है ये फर्दर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पोलन ग्रेन। अब देखिए पोलन ग्रेन के बाद आ गया, तो पोलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करता है? पोलन ग्रेन जो रिप्रेजेंट करता है ये होता है मेल गेमेटोफाइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा किसी भी हाल में। अब इसके बाद बात करते हैं पोलन ग्रेन का, ठीक। तो ये पोलन ग्रेन का डायग्राम को हम रफली मान लिए, ये पोलन ग्रेन मेरा। अब पोलन ग्रेन है तो उससे पहले थोड़ा सा पोलन ग्रेन के विषय में चर्चा भी करते हैं। देखिए पोलन ग्रेन एक्चुअल में पोलन ग्रेन एक्चुअल में होता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई एक प्लांट है, ठीक है, या दूसरा प्लांट है, हम 10
15 प्लांट्स ले लिए, उसका पोलन ग्रेन को लेंगे तो क्या हो जाता है, बहुत सारा मेरा हाथ में चिपक जाता है। जैसे कि हिबिस्कस, इसका बात कीजिए, ठीक है, हिबिस्कस ये प्लांट्स है, इसका हम पोलन ग्रेन को कैसे ले सकते हैं, जो फ्लावर वाला पार्ट होता है इसको क्या करेंगे, हम टच करेंगे। अब इसको हम टच करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आपके हाथ में क्या हो जाएगा, फिंगर में येलो कलर का डिपोजिशन हो जाएगा, यहाँ पे जम जाएगा, तो यही होता है पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन का निगेटिव इफेक्ट भी होता है जिसको हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ उससे पहले डायग्राम को समझना होगा। देखिए पोलन ग्रेन का जो आउटर भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, एक्जाम बोलते हैं, और जो इनर भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। तो एक्जाम जो होता है ये स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ रहता है, ये बहुत रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। क्या यहाँ पे तो ध्यान रखिएगा, लिखे नहीं है लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसका फंक्शन को याद रखिए। देखिए ये करता क्या, टेम्परेचर को बहुत रजिस्ट करता है, दूसरा में एसिड को, और तीसरा में अल्कली को, बेसिस जो होता है एसिड बेसिस वही हो गया, और इसके बाद ये ऑर्गेनिक को कोई भी कंपाउंड आता है इसके ऊपर, इसको भी ये रजिस्ट करता है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और यहाँ पे एक और खासियत है कि कोई भी एंजाइम का एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होता है, यानी कि किसी भी एंजाइम को दे करके इसको चाहेंगे स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर दे तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक। अब इसके बाद आगे बात करते हैं इंटाइन की। देखिए इंटाइन जो होता है ये बना हुआ किससे होता है, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सेलुलोज और पेक्टिन, ये दो चीज का कॉम्बिनेशन से बनता है क्या, इंटाइन, जो इसका इनर का लेयर होता है। अब इसके बाद देखिए इसमें एक खासियत होता है जो कि बहुत बड़ा खासियत होता है। देखिए ये भाग जो हुआ कलरफुल वाला भाग है इसको बोलते हैं जर्म पोर। देखिए जर्म पोर इसलिए अलग दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन जो हर खराब कंडीशन को रजिस्ट करता था वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। तो जर्म पोर में ध्यान रखिएगा कि स्पोरोपोलेनिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं पोलन ग्रेन का निगेटिव इफेक्ट क्या होता है। देखिए पोलन ग्रेन का निगेटिव इफेक्ट ये होता है कि इसके एलर्जी का प्रॉब्लम हो जाता है, इन्फेक्शंस का प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे ब्रोंचियल अफ्लिक्शंस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा में ध्यान रखिए ब्रोंचिटिस, और तीसरा में ध्यान रखिएगा अस्थमा। ये बहुत क्रोनिक डिजीज होता है जिसकी वजह से क्या होता है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि सांस लेने में ऐसे कर सकता है, नहीं ले पाता अच्छा से, लेगा लेकिन बहुत स्लो जाएगा, वहां पे जितना ऑक्सीजन का जरूरत होगा उतने लंग्स तक पहुंचेगा ही नहीं, ठीक। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है इसके कारण। अब देखिए इसमें एक खासियत बात ये चीज आ रहा है कि जिस तरह से मेल में क्या होता है, मेल का गैमेट्स जो होता है या फीमेल का गैमेट्स, ठीक है, चाहे स्पर्म या ओवम, ये दोनों को क्या करते हैं लेबोरेटरी में हमको आसानी से मिल जाता है। अगर मान लीजिए कोई लड़की है वो चाहती है कि हम किसी के साथ सुहाग रात नहीं मनाए और हमको माँ भी बन जाए, मतलब उसको माँ बनने की इच्छा है और सुहाग रात वो किसी से मनाना नहीं चाहती, हो सकता है उसको किसी से नफरत हो जाए इसके वजह से, ठीक है, जो सारे लड़के को रिजेक्ट करती है। तो उस प्रोसेस में क्या करती है, वो जाती है लेबोरेटरी में और वहां से परचेज कर सकती है डायरेक्टली कि हमको स्पर्म चाहिए, उसको स्पर्म का इंजेक्शन के थ्रू मिल सकता है या बहुत सारा आर्टिफिशियल मेथड हो सकता है, ठीक। उसके विषय में चर्चा करेंगे जब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के विषय में पढ़ाएंगे, उसमें यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं हम इसके विषय में, ठीक। तो यहाँ पे देखिए पोलन ग्रेन, अब पोलन ग्रेन को भी हम उसी प्रोसेस में रख सकते हैं, लेकिन इसको स्टोर करने का कंडीशन है, सो ध्यान दीजिए यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन होना चाहिए उसका सॉल्यूशंस में, और उसके बाद 196 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक। इस कंडीशंस को अगर फुलफिल कर लेता है लेबोरेटरी में तो वहां पे पोलन ग्रेन आके रखा जा सकता है वहां पे लाके, और उसके बाद ये 1 साल तक वाइबल रह सकता है, यानी कि वैल्यूएबल रह सकता है, 1 साल के बाद ही वो खराब हो सकता है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं पोलन ग्रेन के थोड़ा सा अंदर के भाग के विषय में। देखिए ये पार्ट डिवाइड हो गया जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव, और ये पार्ट जो डिवाइड हो गया इसको बोलते हैं जेनरेटिव। तो वेजिटेटिव और जेनरेटिव में डिफरेंस क्या है, देखिए ये वाला जो होता है ये बहुत बड़ा होता है किसके कंपैरिजन में, तो ये जेनरेटिव के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जो होता है रिजर्व फूड
होता है इसका एरिया क्या हो जाता है, यहाँ पे ज्यादा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। लेकिन जेनरेटिव के केस में क्या होता है, ये बहुत छोटा हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बेसिक डिफरेंस। अब यहाँ पे इसके बाद पोलन ग्रेन का सेट का स्टेज कब आता है, इसको देखिए। पोलन ग्रेन जो होता है ये बेसिकली सेट करता है 2 सेल स्टेज में। अगर किसी कारण, ठीक है, जैसे ये 60% चांसेस होता है एंजियोस्पर्म्स का प्लांट का, जो 60% एंजियोस्पर्म्स का प्लांट होता है वो क्या करता है, पोलन ग्रेन को सेट कर लेता है 2 सेल स्टेज में। और कुछ जो बचा हुआ रह जाता है स्पीसीज प्लांट्स का, वो कितना सेल में करता है, तो 3 सेल स्टेज में सेट करता है। ठीक, अब 3 सेल स्टेज में सेट करता है तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है, देखिए 3 सेल स्टेज में सेट करता है, इसका मतलब उससे पहले वो क्या करता है, 2 मेल गैमेट को तैयार कर लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 सेल और 2 सेल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ यही बेसिक डिफरेंस होता है कि वो 2 मेल गैमेट को तैयार कर लेता है, इसके बाद सेट करता है। अब बात करते हैं पार्थेनियम, ठीक है, इसको कैरोट ग्रास जिसको बोलते हैं। देखिए पार्थेनियम डिजीज कैसे आता है, तो यहाँ पे सीधा से बात याद रखिए कि जिस तरह से देश में विदेश से क्या करता है, ट्रांसफर होता है, क्या वहां से इंपोर्ट कर लिया गेहूं का, ठीक है, व्हीट के साथ ये बीमारी आया था, उसी के साथ कैरोट ग्रास वाला। ठीक, उसके बाद देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम और समझना है, जैसे कि देखिए इसके ये तो 1 साल के लिए बता दिया। अब कुछ राइस होता है, व्हीट होता है, यहाँ पे बार कितना दिन के लिए होगा, तो यहाँ पे 30 मिनट के लिए ये जो होता है पोलन टैबलेट्स वो काम करता है वहाँ पे। और इसके बाद कुछ होता है आलू का, जैसे सोलानेसी फैमिली ब्रिंजल का, उसमें क्या होता है ये 30 दिन तक वेल्यूबल रहता है, ये जल्दी खराब नहीं होता है। तो चलिए इस तरह से आई होप आपको आपने सारा कुछ समझ गए होंगे। तो करते हैं वीडियो को इन, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।